ये कहानी अपने सपनों को पाने के लिए मौत तक की परवाह न करने वाली महान तैराक ट्रूडी एडरले की है, जो पहली महिला बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। ये एक सच्ची कहानी है और जो लोग समाज के दबाव में अपनी काबिलियत को दबा देते हैं, ये उनके लिए प्रेरणादायक है। सन 1914 न्यूयॉर्क शहर। 10 साल की बीमार ट्रूडी अपने घर की खिड़की से दिखने वाले बंदरगाह पर एक पानी के जहाज में लगी भयानक आग को देखकर उस हादसे के बारे में अपनी माँ से पूछती है। उसकी माँ बताती है, किनारे पे आने से पहले ही जहाज में आग लग गई और 800 से ज्यादा लोग जलकर मर गए, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। ट्रूडी इसका कारण पूछती है तो वो बताती है वो महिलाएं 30 फीट ऊंचाई से समुद्र में कूद नहीं सकी क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। फिर उसी रात डॉक्टर ट्रूडी के परिवार को बताता है कि उसको खसरा हो गया है और अब वो सुबह तक बचेगी नहीं। ये बात सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी ट्रूडी की माँ अपने पति से कहती है, जहाज वाले हादसे को देखकर मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे तैरना सीखें। तो ट्रूडी का पिता कहता है, लड़का सीख सकता है लेकिन लड़की सीखेगी तो समाज क्या कहेगा। इस पर ट्रूडी की माँ जवाब देती है कि वो लोग यही कहेंगे कि जलते हुए जहाज पर वो खड़ी नहीं रही थी। उसी समय ट्रूडी नीचे उतर कर आती है और वो कहती है, डॉक्टर के खर्राटों ने मुझे जगा दिया और मुझे भूख लग रही है। उसको अचानक से ठीक होता देख पूरा परिवार इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। फिर उसके पिता अपने बेटे और दूसरी लड़की मेग को तैराकी सिखाने ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ट्रूडी को तैरने से साफ मना कर दिया था क्योंकि ऐसा करने से उसकी सुनने की शक्ति जा सकती थी। अब तैरने न देने की वजह से ट्रूडी नाराज हो जाती है और अपने लिए गाना गाना चुनती है, जिससे वो अपने परिवार और पड़ोसियों का जीना हराम कर देती है। तो एक रात तंग आकर उसका पिता उसे स्विम सूट दे देता है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता था ट्रूडी बीमार रही है, इसीलिए कोई उसको पूल में उतरने नहीं देगा। तो उसका पिता उसे समुद्र के किनारे लाकर उसकी कमर पर रस्सी बांधकर समुद्र में उतारता है, लेकिन किनारे का पानी जैसे ही ट्रूडी के पैरों को छूता है वो डर से पीछे हट जाती है। लेकिन जब उसकी बहन मेग उसका हौसला बढ़ाती है तो वो भागती हुई समुद्र में उतर जाती है। समय ऐसे ही बीत जाता है और अब ट्रूडी जवान हो चुकी थी। फिर एक दिन पुरुषों की तैराकी प्रतियोगिता देखते समय एक लड़का ट्रूडी और मैग की तुलना कुत्ते से कर देता है। इस बेइज्जती की वजह से उसकी माँ घर आकर मैग और ट्रूडी को महिला तैराकी टीम में शामिल करवाने की बात कहती है, जिसको सुनकर उनका पिता बहुत हंसता है। लेकिन सुबह होते ही उनकी माँ दोनों को लेकर महिला तैराकी संघ में जाती है। वहाँ पर मौजूद लड़कियों को पहले से ही तैराकी सिखा रही उनकी कोच चार्लेट मिलती है, जिसको सभी एपी के नाम से पुकारते थे। उन दोनों की तैराकी को देखकर वो मैग को सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ट्रूडी को वो तभी लेती है जब वो रोज उसके बॉयलर में कोयला डालने को राजी हो जाती है। साथ ही 166 रुपए हफ्ते के चार्ज के साथ उन दोनों को संघ में शामिल कर लेती है। लेकिन जब वो पैसा देने से उनका पिता मना कर देता है तो ट्रूडी की माँ खुद ही कपड़ों की सिलाई और फूल बनाकर उनसे पैसा इकट्ठा करती है। इधर ट्रूडी रोज बॉयलर में कोयला भरने लगती है, पर पूल में तैरने का मौका उसे अभी तक नहीं मिला था। लेकिन उसकी जिद देखकर एपी एक नया नियम बनाती है कि जो तैराकी की रेस में रोज लास्ट आएगा वही अब से बॉयलर में कोयला डालेगा। अब ट्रूडी पूल में उतरती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो जो कुछ भी वहाँ सीखती वैसा ही समुद्र में जाकर प्रैक्टिस किया करती। वो बहुत जल्दी तेजी से तैरना सीख जाती है और उसके बाद वो रेस में कभी लास्ट नहीं आती। फिर कुछ दिनों के बाद ही उन्हें पता चलता है महिलाओं के लिए 200 मीटर की तैराकी प्रतियोगिता होने जा रही है। उसमें दोनों बहनें भाग लेती हैं, लेकिन रेस स्टार्ट होते ही ट्रूडी का पैर फिसल जाता है और वो सबसे पीछे रह जाती है। उसके बावजूद वो धीरे धीरे अपनी दूरी को कवर करती हुई लास्ट लैप में सबको पिछाड़ती हुई फर्स्ट आती है। पहली पोजीशन पाने की वजह से सबको उसके लिए तालियां बजाता देख उसकी माँ हैरान होती हुई इमोशनल हो जाती है। उसके बाद ट्रूडी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर नेशनल चैंपियन बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेग प्यार में पड़कर स्विमिंग को छोड़ देती है। अब तक ट्रूडी 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। फिर एक दिन AOU यानी कि अमेरिकन ओलंपिक यूनियन से जेम्स ट्रूडी के पिता की शॉप पर आकर उन्हें बताता है कि पेरिस में ओलंपिक खेलों में तैराकी की प्रतियोगिता के लिए ट्रूडी को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन मैग को उसमें जगह नहीं मिलती। फिर अगले दिन जेम्स सेलेक्ट हुई 6
लड़कियों को उनके कोच वुल्फ से मिलवाता है, जो 21 बार इंग्लिश चैनल पर तैरा था। तभी ट्रूडी उनसे पूछती है, क्या आपने चैनल कभी पार किया? इस पर खिसियाता हुआ वुल्फ कहता है, एक दिन जरूर करूंगा। उसके बाद वो लड़कियों और लड़कों को लेकर जहाज से पेरिस के लिए निकल जाता है। जहाज पर वो 3 हफ्ते रहते हैं, लेकिन वो लड़कियों को एक भी दिन प्रैक्टिस करने नहीं देता। फिर पेरिस पहुंचकर सभी लड़कियां 8th ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेती हैं। वहीं प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से ट्रूडी 400 मीटर में 3rd पोजीशन पर आती है, लेकिन अगली रेस में वो बाहर हो जाती है, जिस वजह से वो निराशा के साथ वापस अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता मैग की शादी उसके प्रेमी की जगह किसी और से कर रहे हैं। तो वो मैग के पास जाती है और मैग रोती हुई उससे कहती है, समाज हमें कभी हीरो बनने नहीं देगा। इस पर ट्रूडी भी रोती हुई बोलती है, लेकिन मेरी हीरो तो तुम हो। उसके बाद वो दोनों बहनें अपनी पिता की शॉप पर काम करने लगती हैं, क्योंकि ट्रूडी तैरना छोड़ चुकी थी। फिर एक दिन कुछ बच्चियां ट्रूडी के पास आकर उससे कहती हैं, मुझे आपकी वजह से तैरने की परमिशन मिली और एक दिन मैं आपके जैसे ही बनूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं, जो ट्रूडी को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उसको जब भी टाइम मिलता वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले लोगों की वीडियो देखा करती। फिर मेग की शादी हो जाने के बाद वो ट्रूडी से पूछती है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने में कितना दूर है? तो वो बताती है 21 मील यानी कि 33 किलोमीटर। तो मैग बोलती है, मैं तो अपने पति के साथ डांस करने जा रही हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो ट्रूडी? मैग की ये बात ट्रूडी को लग जाती है, तो वो सीधा अपने कोच एपी के पास जाकर इंग्लिश चैनल को पार करने की बात कहती है और फिर घर वापस आकर अपने परिवार को बताती है कि वो अब इंग्लिश चैनल को पार करेगी। फिर अगले दिन ट्रूडी एपी के साथ जाकर जेम्स से मिलती है। वो जेम्स से ट्रूडी का इंग्लिश चैनल पार करने के लिए उसका खर्चा उठाने को कहती है। ये बात सुनकर जेम्स उन दोनों को समझाता है, इंग्लिश चैनल 33 किलोमीटर लंबा है, जहाँ हर घंटे धाराएं बदलती हैं। उनसे लड़ते हुए ट्रूडी को लगभग 80 किलोमीटर तैरना होगा। वहाँ पानी बर्फ जैसा ठंडा है और तूफान बिना चेतावनी के आते हैं, जो 20 फीट ऊंची लहरें लाते हैं। उस पानी में जहरीली जेलीफिश और शार्क हैं, साथ ही वर्ल्ड वार में छोड़ी गई बारूदी सुरंगें हैं। ये पानी ट्रूडी को मार देगा। फिर जेम्स अपनी माँ के साथ डिनर करने के लिए न्यू जर्सी जाने लगता है। तभी ट्रूडी उससे कहती है, न्यू जर्सी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। अगर मैं वहाँ तैरकर 4 घंटे में पहुँच जाऊँ तो क्या आप मेरे इंग्लिश चैनल को पार करने का खर्चा उठाओगे? तो जेम्स उसे 3 घंटे का समय देता है। फिर ट्रूडी जेम्स के लोगों की निगरानी में समुद्र के रास्ते से न्यू जर्सी के लिए निकल जाती है। इधर न्यू जर्सी में जेम्स को लगता है वो टाइम से नहीं पहुँच पाई, लेकिन वो देखता है कि ट्रूडी 2 घंटे 56 मिनट में ही वहां पहुंच चुकी होती है और जेम्स के लोग इसकी पुष्टि करते हैं। फिर अगले दिन जेम्स एपी की जगह वुल्फ को ही कोच के रूप में ले आता है और ट्रूडी को बताता है वो लोग तभी उसका खर्चा उठाएंगे जब वुल्फ कोच होगा। ट्रूडी मजबूरी में जेम्स की बात मान जाती है और प्रशिक्षण के लिए फ्रांस के कैप ग्रीस में आती है, जहां वो बेंजी से मिलती है। वो भी वहां खुद चैनल को पार करने का प्रशिक्षण ले रहा था और अब तक 12 बार वो कोशिश भी कर चुका था। उसी के पास बिल भी कैंप डालकर रह रहा होता है, जिसने एक बार इंग्लिश चैनल को पार किया था। बेंजी ट्रूडी को इंग्लिश चैनल के खतरों के बारे में बताता हुआ कहता है, ये खतरे चाहते हैं कि पानी ही हमेशा जीते। वहीं वुल्फ बार बार ट्रूडी के प्रशिक्षण को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो उसको सही से खाने भी नहीं देता, लेकिन बेंजी उसकी मदद करता है। तो वो जेम्स से ट्रूडी की शिकायत करता है। इस पर जेम्स वुल्फ को ही शांत रहने को कहता है। फिर जब बेंजी अपना एक प्रयास और करने जाता है तो वो जाने से पहले ट्रूडी से कहता है, अगर मैं मर गया तो मेरे नाम का जाम तुम उठाओगी। लेकिन बेंजी इस बार भी पार नहीं कर पाता और बड़ी मुश्किल से उसको बचा कर लाया जाता है। उसी बदहवासी की हालत में वो ट्रूडी से कहता है, अब तुमको ही इसे तोड़ना होगा। फिर 20 जुलाई 1926 को ट्रूडी इंग्लिश चैनल को पार करने का अपना पहला प्रयास शुरू करती है। लेकिन इंग्लिश चैनल को तैरने की एक शर्त होती है कि तैरते समय कोई भी तैराक
तैराक को छुएगा नहीं और ना तैराक किसी को छुएगा। ऐसा होने पर तैराक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर वो समुद्र में उतरती है। सभी की निगाह उसी पर टिकी होती है। समय समय पर उसकी खबर को रेडियो के सहारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा होता है। इधर ट्रूडी समुद्र में तेजी से तैर रही होती है तो वुल्फ उसे धीमे तैरने को बोलता है, पर ट्रूडी उस पर ध्यान नहीं देती। वुल्फ चाहता ही नहीं था कि ट्रूडी इंग्लिश चैनल को उससे पहले पार कर ले, तो वो उसको छूने के लिए सेव देने के बहाने से ट्रूडी को अपने नजदीक बुलाता है, लेकिन ट्रूडी उसको छूने से बाल बाल बच जाती है। ट्रूडी को वुल्फ की इस हरकत से अजीब सा महसूस होता है, पर फिर भी वो तैरना जारी रखती है। उसके तैरने से वुल्फ परेशान होने लगता है। ट्रूडी अब तक 8 किलोमीटर तैर चुकी थी, लेकिन थकान का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद वुल्फ उसको चाय में अपनी सी सिकनेस की गोलियां मिलाकर दे देता है। उसको पीकर ट्रूडी 1 किलोमीटर बाद ही धीमी पड़ जाती है। उसको भ्रम होने लगते हैं। उसका शरीर शांत होता चला जाता है, जिसकी वजह से उसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और उसका ये प्रयास यहीं खत्म हो जाता है। लोग इस खबर से दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका पिता भी। फिर ट्रूडी की हेल्थ ठीक होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में उसके पिता और बहन उसको घर ले जाने के लिए आते हैं। साथ ही वो ट्रूडी से चैनल को पार करते समय उसके साथ ना होने के लिए माफी मांगते हैं। ठीक उसी समय बिल भी ट्रूडी से मिलने हॉस्पिटल आता है और उससे पूछता है, तुम 12.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से तैर रही थी, तो अचानक से तुम्हें क्या हुआ? और वो वुल्फ के सेव देने के बहाने उसको छूने की कोशिश के बारे में पूछता है। तो ट्रूडी बताती है, वुल्फ ने जब मुझे चाय दी उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं खुद को जगा कर नहीं रख पाई। अब सबको समझ आ जाता है कि वुल्फ ने उसकी चाय में उसको कुछ दिया था, तो सबको वुल्फ की सच्चाई बताने की बात पर बिल कहता है, अब जब तक ट्रूडी इंग्लिश चैनल को पार नहीं करेगी तब तक कोई बीच रास्ते में डूबने वाली का विश्वास नहीं करेगा। तो ट्रूडी फिर से चैनल को पार करने के लिए तैयार हो जाती है और जब जेम्स जहाज से वापस उसे घर ले जाने लगता है तो ट्रूडी अपने कमरे की खिड़की से कूदकर अपने परिवार और बिल की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। बिल उसको अपने यहाँ लाकर बताता है, तुम्हारा जहाज 3 दिन में घर पहुँच जाएगा और दुनिया को पता लग जाएगा कि तुम वहाँ पहुँची ही नहीं, इसलिए इन 3 दिन के अंदर ही तुमको चैनल पार करने के लिए समुद्र में उतरना होगा। उसके बाद ट्रूडी बिल से एक बात कहती है कि पानी में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम किसी को भी मुझे पानी से बाहर निकालने मत देना, क्योंकि या तो मैं अब चैनल पार करूंगी या पार करने की कोशिश में मर जाऊंगी। फिर मेग ट्रूडी के लिए एक कंफर्टेबल स्विम सूट सिलती है। दूसरी तरफ जेम्स को पता चल जाता है कि ट्रूडी जहाज पर है ही नहीं, तो वो फ्रांस के होटल मालिक को टेलीग्राम भेजकर पूछवाता है कि क्या वो समुद्र में उतरी हुई है। होटल मालिक ये खबर रिपोर्टरों को दे देता है। अब 6 अगस्त 1926 को ट्रूडी अपना दूसरा प्रयास करती है और इस बार उसको गाइड करने के लिए बिल, उसका पिता और उसकी बहन मेग साथ होते हैं। उसके पानी में उतरते ही रिपोर्टर्स वहां आकर सबको बता देते हैं कि ट्रूडी फिर से चैनल को पार करने के लिए पानी में उतर चुकी है। इस बात का पता जैसे ही ट्रूडी की माँ को लगता है, वो अपने बेटे और पड़ोसियों के साथ सीधा रेडियो स्टेशन ही आ जाती है। इधर ट्रूडी की ड्रेस की फोटो खींचने के चक्कर में रिपोर्टर्स की नाव ट्रूडी के बेहद नजदीक आ जाती है और वो बस ट्रूडी को छूने ही वाले होते हैं, तभी बिल उन पर गोलियां चलाकर उन्हें उससे दूर कर देता है। फिर कुछ देर बाद ट्रूडी का गोगल लीक कर जाता है, तो वो उसको मैक को देकर फिर से तैरने लगती है। वो अब तक 12 किलोमीटर तैर चुकी थी। तभी उसके रास्ते में रेड जेली फिश का झुंड आ जाता है, लेकिन ट्रूडी उनके अनगिनत डंक को सहन करती हुई उनके झुंड को पार कर जाती है। डंक के दर्द में वो चीख पड़ती है। उसके पूरे शरीर में जेलीफिश के डंक के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं, तो वो पानी पर ही लेटकर फ्लोटिंग करने लगती है। तभी उसका पिता उसे बाहर निकलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिल उन्हें साफ मना कर देता है। तभी मेग उसके गोगल को मोम से चिपकाकर ट्रूडी को वापस देती है। जेलीफिश को पार करने की खबर सुनकर
एपी जोश में अपने घर पर ही जोर से चिल्ला पड़ती है कि ट्रूडी तैरती रहो। अब तक ट्रूडी ने आधा रास्ता पार कर लिया था, लेकिन आगे ट्रूडी धाराओं में फंसकर सही से तैर नहीं पाती। तो उसकी बहन मेग स्विमसूट पहनकर अपने पिता को बताती है ट्रूडी को तैरते वक्त हारना पसंद नहीं है, और कहकर पानी में ट्रूडी से आगे कूदकर तैरने लगती है। मेग को साथ तैरता देख ट्रूडी खुश होकर फिर से दम लगाकर तैरने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद मेग ठंड लगने के कारण वापस बोट पर चढ़ जाती है और ट्रूडी की हिम्मत की तारीफ करती है। अब ट्रूडी को सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर और तय करना होता है, लेकिन शैलो वाटर यानी कि उथला पानी आ जाने की वजह से उनकी बोट आगे नहीं बढ़ पाती। तो बिल ट्रूडी से आगे अकेले ही तैरकर जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि अंधेरा हो चला था तो ट्रूडी के पिता को चिंता होने लगती है, कहीं वो अंधेरे में रास्ता न भटक जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ट्रूडी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा और वो पानी में ठंड से मर जाएगी। इस पर बिल कहता है जब तक ट्रूडी तैरना चाहेगी तब तक वो पानी में ही रहेगी। तो ट्रूडी का पिता ट्रूडी को खतरे के बारे में बताकर पानी से बाहर निकल आने को कहता है, पर ट्रूडी उनको मनाकर तैरना चालू रखती है। फिर बिल और रिपोर्टर्स अपनी बोटों के सहारे दूसरे रास्ते से किनारे पर आ जाते हैं। वहीं अंधेरा होते ही ट्रूडी रास्ता भटक जाती है। उसके रास्ता भटकने की खबर रेडियो वाले सबको दे देते हैं। ऊपर से ट्रूडी के पैर भी जवाब दे जाते हैं। वो अपना गोगल उतार के फेंक देती है और ठंड से कांपती हुई पानी के अंदर चली जाती है। तभी किनारे पर शहर के लोग ट्रूडी को रास्ता दिखाने के लिए आग का अलाव जलाते हैं। इधर ट्रूडी की माँ अंदर से टूटी हुई बस भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी ट्रूडी फिर से हिम्मत करके पानी की सतह पर आती है और जैसे ही पलटती है उसको किनारे पर आग जली हुई दिखाई दे जाती है। उसे देखकर वो रो पड़ती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ फिर से तैरना शुरू करती है। फिर ट्रूडी जैसे ही किनारे के नजदीक आती है, मैग उसे देख लेती है। उसको सही सलामत देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं और सबकी जान में जान आती है। ट्रूडी पानी के तल पर जैसे ही जमीन को छूती है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि उसने इंग्लिश चैनल पार कर लिया है। पूरा शहर तालियां बजाकर उसका स्वागत करता है। ट्रूडी की माँ को जब ये पता चलता है तो वो राहत की सांस लेती है और एक गहरी तसल्ली उनके चेहरे पर होती है। लेकिन वुल्फ इस खबर से गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि एक लड़की ने उससे पहले चैनल को पार कर लिया था। अब वापस अपने शहर लौटते हुए हेलीकॉप्टर से ट्रूडी के जहाज पर फूल बरसाए जाते हैं और न्यूयॉर्क पहुंचते ही टेप परेड से उसका स्वागत होता है। ट्रूडी अपनी फैमिली और कोच एपी को अपने साथ गाड़ी में बैठाती है, जहां सड़क के दोनों तरफ 20 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रूडी का स्वागत करते हैं, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। ट्रूडी ने अपने सपने को पाने की जिद में किसी की नहीं सुनी और कामयाब हुई। उसने पुरुषों के रिकॉर्ड से 2 घंटे पहले ही चैनल को पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उसने 14 घंटे और 31 मिनट में चैनल को पार किया था। लेकिन इन सब के चलते ट्रूडी ने अपने सुनने की शक्ति पूरी तरह खो दी। फिर आगे चलकर ट्रूडी बहरे बच्चों को तैरना सिखाने लगी, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की और 2003 में 98 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।